तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप जीके अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए क्लास ले रहे हैं, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, पूरा आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और शास्त्रीय नर्तक अलरमेल वल्ली को किस नृत्य शैली के प्रदर्शन में के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों भरतनाट्यम। ठीक है, जो कि एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक विद्या गौरी अदकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप के घराने में मान्यता दिया गया, यानी किस घराने में मान्यता दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें जयपुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 1976 में विश्व कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी डॉट डॉट द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की गई थी। तो बताइए किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों राधा और राजा रेड्डी के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है डॉक्टर सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। तो बताइए किसके लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहिनी अट्टम के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, उसके बाद रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? ठीक है, रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कथक के, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है बॉक्सिंग के लिए 2016 में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, बॉक्सिंग के लिए 2016 में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों शिव थापा इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद प्राप्ति होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 लाख रुपए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पूरे प्रश्न आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन द्रोणाचार्य के बारे में एक बात सही है? ठीक है, कौन सी बात सही है? तो पहला है इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये तो नहीं सही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है इस पुरस्कार विश्वविद्यालय स्तर के खेल के लिए दिए जाते हैं, खेल के प्रदर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों ये भी गलत है। उसके बाद है दोस्तों इसकी स्थापना सन 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी को सम्मान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डेविड डिक्सन पुरस्कार इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें नागपुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है लाहौर लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग बताइए लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मेघालय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय गायिका कौन थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 12 नंबर का जो होने वाला है लता मंगेशकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लता मंगेशकर इज द करेक्ट आंसर। इनको भी दिया गया, आप लोग जानते हैं कि नहीं? इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आप लोग कमेंट करके बताइए लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है? ठीक है, आप लोग बताइए कि कौन सारंगी से संबंधित नहीं है इसमें से?
सारंगी से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निखिल बनर्जी, यानी फर्स्ट नंबर में ही, बाकी सब उन्हीं से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 324 इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 324, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसुरी, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है कौन सी प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मास्टर के रूप में जाना जाता है, ख्याल गायन में अपनी महारत और रागों के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए मनाया जाता है? तो बताइए कौन है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें पंडित जसराज इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, पंडित जसराज इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर में महादेव गोविंद रानाडे द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, तपन कुमार पटनायक को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें छऊ के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए आर रहमान। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 2 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत अपनी भूमि का लगभग डॉट डॉट हिस्सा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो आपको पता है दोस्तों भारत की सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग बताइए भारत की सीमा पाकिस्तान से कितना लगती है? तो उसके बाद दोस्तों प्रणव माई फादर एंड डॉटर रिमेम्बर्स किसने लिखी है? ठीक है, प्रणव माई फादर एंड डॉटर रिमेम्बर्स किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे शर्मिष्ठा मुखर्जी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, शर्मिष्ठा मुखर्जी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 5वें कार्यकाल के लिए। अब आपको पता ही होगा कि शेख हसीना को हटा दिया गया है अभी वहाँ के आर्मी ने। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में किस आईपीएल टीम ने आईपीएल इतिहास में अब तक सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है मार्च 2024 तक के लिए? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मॉरिशस द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिम तेंदुआ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है कौन सा देश इतिहास में पहली बार भूमि यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें सऊदी अरब इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह यादव। ठीक है, नरसिंह यादव इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है देवी अम्बा नृत्य नाटक प्रदर्शनियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें भवई द राइट आंसर। ठीक है, भवई द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है भारतीय संविधान में होगा दोस्तों यहाँ पे है
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया द राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर का नवंबर माह में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है जून 2023 में किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपको पता है दोस्तों मिस्र ने मोदी जी को सम्मानित किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास चेन्नई में भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 1917 द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 1917 द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में से भाग निकले? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी से भाग निकले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1941 में। ठीक है, उसके बाद है काल वैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। बी से बंगाल हो जाएगा दोस्तों और बी से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 जनवरी को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों नृत्य के लिए। ठीक है, नृत्य द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।